हेलो माय डियर फ्रेंड। तो आज हम हमारा जो टॉपिक है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़, इसकी हम ये थर्ड लेक्चर यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। हमने बायोलॉजी की लेक्चर की यहाँ पे सीरीज चालू की है। आई होप इसके पहले के लेक्चर भी हमने यहाँ पे जो डाले हैं आपने वो देखे होंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब कंटेंट अच्छा लगता होगा। सो प्लीज़ लाइक आवर चैनल एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये नेक्स्ट लेक्चर। ओके, तो फ्रेंड आज हम ये जो फॉर्मेशन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स है इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो एंटीजन और एंटीबॉडी का जो इंटरेक्शंस होता है ये स्टडी को हम सेरोलॉजी बोलते हैं। तो हमने इसके पहले लेक्चर में देखा ये जो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है ये वाई शेप्ड स्ट्रक्चर है, जिसको एंटीजन जाके क्या होता है बाइंडिंग होता है। तो ये लॉक एंड की के जैसा यहाँ पे इनका इंटरेक्शन होता है। तो हमने इसके पहले लेक्चर में देखा है कि जो एंटीजन है, एंटीजन पे जो साइट है, कंबाइनिंग साइट है, उसको हम इपिटोप्स बोलते हैं। और जो एंटीबॉडीज है, जहाँ एंटीबॉडीज पे जो कंबाइनिंग साइट है, जहाँ पे एंटीजन जाके बाइंड होता है, वो साइट को हम पैराटोप्स बोलते हैं। मतलब एंटीजन और एंटीबॉडी ये जो कॉम्प्लेक्स यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में ये पैराटोप्स और एपिटोप्स का क्या होता है इंटरेक्शन होता है। तो हमने ये एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर यहाँ पे देखा है। ये जो एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी का ये जो वेरिएबल रीजन है, ये वेरिएबल रीजन में ये एंटीजन जाके बाइंड होता है। मतलब एंटीजन का जो एपिटोप है दैट गेट बाइंड्स टू दी पैराटोप्स ऑफ एंटीबॉडी। तो ये एंटीबॉडी का ये पैराटोप रीजन दैट इज ऑन द वेरिएबल रीजन ऑफ एंटीबॉडी, एंटीबॉडी पे ये रीजन रहता है। इफ देयर इज स्मॉल चेंज इज ऑकर इन द वेरिएबल रीजन, अगर ये वेरिएबल रीजन में एंटीबॉडी के कुछ चेंज हो गया तो एंटीजन की जो स्पेसिफिसिटी है वो बाइंडिंग की वहाँ पे उस पर अफेक्ट करता है। ओके, तो ये लॉक एंड की के जैसा यहाँ पे एंटीजन और एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स यहाँ पे फॉर्म होता है। ओके, तो ये हमारा एंटीबॉडी का, ये एंटीजन और एंटीबॉडी का ये इंफॉर्मेशन है। देन ये जो एंटीजन है, एंटीजन दैट आल्सो फाउंड इन आवर ब्लड सेल, हमारे जो ब्लड सेल है जिसमें आरबीसीज है दैट इज द रेड ब्लड सेल, इसके जो सरफेस है ये सरफेस पे भी एंटीजन प्रेजेंट रहते हैं। सो ड्यू टू दिस प्रेजेंस ऑफ एंटीजन, ये एंटीजन के प्रेजेंस से हमारे ह्यूमंस में डिफरेंट टाइप्स के ब्लड ग्रुप हम ऑब्जर्व करते हैं। तो ये जो एंटीजन का डिस्कवरी है दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट दैट इज द कार्ल लैंडस्टेनियर। सो he got the Nobel Prize for this, and so he discovered that AB and O blood group in the humans, and his student that is the D. Castello and Sturley in 1902 he discovered the AB blood group. So now today we have the four types of blood group, that is the A, B and AB and O। ये फोर टाइप्स के ब्लड ग्रुप हम ह्यूमंस में ऑब्जर्व करते हैं। तो ये जो एंटीजन का प्रेजेंस है, ये एंटीजन दैट इज द सरफेस एंटीजन हम इसको बोलते हैं। ये जो ह्यूमन रेड ब्लड सेल है इस पे ये टू एंटीजन ए और दूसरा एंटीजन बी दैट इज डिस्कवर्ड बाय दिस कार्ल लैंडस्टेनर, ये कार्ल लैंडस्टेनर ने यहाँ पे डिस्कवर किया है। आल्सो ही फाइंड आउट दैट ये एंटीजन ए है, ये एंटीजन बी, ये दोनों के लिए ये जो ब्लड का जो प्लाज्मा है वहाँ पे एंटीबॉडीज और एग्लूटिन रहते हैं ये सीरम में। सो देयर इज द एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स कैन बी फॉर्मेशन देयर। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस ये सब एंटीजन के और ये एंटीबॉडी के प्रेजेंस पे अभी ह्यूमन में हम ये जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम बोलते हैं, ऐसे फोर टाइप्स के ब्लड ग्रुप ह्यूमन में हमें ऑब्जर्व होते हैं। तो ये जो फोर टाइप्स के ब्लड ग्रुप है, ये जो हमने यहाँ पे इसके बारे में डिस्कस किया है, ये जो ब्लड ग्रुप ये वाला पर्सन है उसमें उसका जीनोटाइप्स कैसा होता है, ये जो इसके सरफेस पे कौन सा एंटीजन रहता है, देन इसके सीरम में कौन सी एंटीबॉडीज रहती है। सो देन हु कैन डोनेट दिस ब्लड, ये किसको ब्लड डोनेट कर सकता है और किसका ब्लड वो रिसीव कर सकता है। तो यहाँ पे ये जो ब्लड ग्रुप ये है दैट हैविंग दिस जीनोटाइप, इसके जीनोटाइप्स ये स्ट्रक्चर रहता है।
और इसका ये जो सरफेस है बेटा, ये सरफेस पे इसके ये एंटीजन रहता है, लेकिन उसका सीरम जो है उसके अपोजिट दैट इज एंटीबॉडी बी रहता है। एंड दिस ए पर्सन कैन डिनोट, ये वाला जो ब्लड ग्रुप वाला पर्सन है वो ब्लड किसको दे सकता है, एक तो ए वाले ब्लड ग्रुप को और ए बी वाले को। और ये जब ब्लड उसको रिसीव करता है तो ये ए और ओ से रिसीव करता है। वैसे ही जो ब्लड ग्रुप बी वाला है दैट हैविंग द सरफेस एंटीजन बी, उसके एंटीजन सरफेस का एंटीजन बी रहता है, लेकिन उसके सीरम में जो एंटीबॉडीज रहता है वो ए रहता है। एंड इट कैन डोनेट टू द ब्लड बी और ए बी एंड इट रिसीव द ब्लड फ्रॉम द बी एंड ओ। ये जो ए बी वाला ब्लड ग्रुप वाला पर्सन है दैट इज द यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। इसको हम यूनिवर्सल एक्सेप्टर इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट कैन रिसीव द ब्लड फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप, ये सभी ब्लड ग्रुप से ब्लड ये रिसीव कर सकता है, इसलिए हम इसे यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोलते हैं। बट इट कैन ओनली डोनेट ब्लड टू ए बी ब्लड ग्रुप से, ए बी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को ही डोनेट करता है। लेकिन इसके जो एंटीबॉडीज़ है, इसके प्लाज्मा में जो एंटीबॉडीज़ है देयर इज़ नो प्रेजेंस ऑफ एनी टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज इन द ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम, इसीलिए ये सबका ब्लड ग्रुप यहाँ पे क्या कर सकता है, तो ये एक्सेप्ट करता है। देन फोर्थ दैट इज द यूनिवर्सल डोनर, ये जो ओ ब्लड ग्रुप वाला है इसको हम यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। इसका जीनोटाइप हमें IOO दिखता है और ये जो इसके एंटीजन है इस पर कोई भी एंटीजन नहीं, सो दैट और ये क्या कर सकता है दैट कैन डोनेट टू द ब्लड ऑल टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप, ये सभी को दे सकता है। लेकिन अभी अगर इसको कुछ ज़रूरत पड़े ब्लड की दैट कैन ओनली रिसीव फ्रॉम द ब्लड फ्रॉम द ओ टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप। दिस ओ टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप दैट डज नॉट दैट हैविंग द एंटीबॉडीज फॉर द ए एंड बी, ये दोनों में ये डिफरेंस याद रखना है। ए बी को इस पे एंटीबॉडी कुछ भी नहीं है, लेकिन ओ के लिए दोनों के लिए ए और बी ऐसे दोनों टाइप्स के एंटीबॉडी ये भी यूनिवर्सल ब्लड ग्रुप में ऑब्जर्व होते हैं। तो ये ब्लड ग्रुप सिस्टम दैट इज बेसिस ऑन द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन इन द आरबीसीज, आरबीसीज में जो एंटीजन है उसके डिपेंड से ब्लड ग्रुप का यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। तो ये सब कुछ कार्ल लैंडस्टेनर को इसका क्रेडिट जाता है। देन हम ऑब्जर्व करते हैं कि हमारा जो ब्लड है, ब्लड ग्रुप है दैट इज नॉट ओनली बी ए बी और ओ, दैट इज क्लासिफाइड एज ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव क्या है और ये बी पॉजिटिव क्या है, तो इसको हम RH फैक्टर बोलते हैं। तो ये RH फैक्टर दैट इज द एंटीजेनिक प्रोटीन। ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो रिसस मंकी है, ये रिसस मंकी में ये लैंडस्टीनर और ये जो वेनर, ये जो साइंटिस्ट है इन्होंने 1940s में ये ऑब्जर्व किया है, ये वन ऑफ द एंटीजन इन द आरबीसीज ऑफ दिस रिसस मंकी, इसको हम RH फैक्टर बोलते हैं। तो ये इसको हम डी एंटीजन भी बोलते हैं। अगर ये प्रोटीन पर्सन में अगर ये RH फैक्टर वाला प्रोटीन मतलब ये डी एंटीजन अगर प्रेजेंट रहा तो इसको हम RH पॉजिटिव बोलते हैं। और दोज पर्सन विच लैक्स दिस डी एंटीजन, और जो पर्सन में एंटीजन नहीं होता उसको हम RH नेगेटिव बोलते हैं। तो ये जो RH फैक्टर वाला ये जो डी एंटीजन है दैट इंड्यूसेस द स्ट्रॉन्ग इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स, ये स्ट्रॉन्ग इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स देता है। अगर ऐसा ब्लड ग्रुप पॉजिटिव वाले का अगर हमने नेगेटिव में ट्रांसफ़र किया तो उसको स्ट्रॉन्ग इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स देता है। सो दैट इसकी वजह से वन ऑफ द मेजर डिसीज कैन बी ऑब्जर्व इन द ह्यूमंस दैट इज द हीमोलाइटिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न, दैट इज इसको हम HDN और इसको हम क्या बोलते हैं तो इरिथ्रोब्लास्टिसिस बोलते हैं। इरिथ्रोब्लास्टिसिस मतलब दैट इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ यूरोथ्रोसाइट्स ऑफ फोइटस, जो फोइटस वुमेन के और मदर के फॉर्म में प्रोड्यूस हो रहा होता है उसका, तो जिसमें ये डिसीज़ हमें ऑब्जर्व हो सकता है। तो ऐसा क्यों हो सकता है, अगर व्हेन व्हाट हैपन इफ RH नेगेटिव मदर, जो मदर जिसके मदर में डी एंटीजन नहीं है और उसके अगर कॉम में RH पॉजिटिव वाला फोइटस रहा तो देयर विल बी चांसेस दैट
दिस RH पॉजिटिव आरबीसीज ऑफ द फ्रॉम द फीटस, इसके जो आरबीसीज है दैट में इंटर टू द मदर सर्कुलेटरी सिस्टम, ये मदर के तरफ ट्रांसफर हो जाते हैं ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ, सो दैट इट कॉजेस द एंटीबॉडीज, ये मदर इसके लिए एंटीबॉडीज एंटी RH एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है। ये जो एंटीबॉडीज है RH पॉजिटिव दैट कैन बी आल्सो पासेस टू द चाइल्ड, ये चाइल्ड की तरफ भी एंटीबॉडीज पास हो सकती है, सो दैट ये जो चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन में ये जो हीमोलाइटिक डिसीज ऑफ न्यू बॉर्न जिसको हम इरिथ्रोब्लास्टिस बोलते हैं, ये डिसीज उसमें ऑब्जर्व हो सकता है। तो ये प्रिवेंट करने के लिए ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, जब प्रेग्नेंट होती है मदर में, तभी ये एंटीबॉडी जो एंटी RH एंटीबॉडी है इसके लिए उसको इंजेक्ट किया जाता है ड्यूरिंग ऑल दिस प्रेगनेंसी, जब तक इसकी प्रेगनेंसी ड्यूरेशन है तब तक इसका ये इंजेक्शन उसमें इंसर्ट किया जाता है, सो दैट जो न्यू बॉर्न बेबी है इस पे ये डिसीज वहाँ पे प्रिवेंट हो सकता है। तो ये सब RH फैक्टर है जिसको हम डी एंटीजन बोलते हैं, दैट इज डिस्कवर्ड बाय दिस लैंडस्टनर वेनर, एंड दिस इज आल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर है बिकॉज इट मे कॉजेस टू द न्यू बॉर्न चाइल्ड, इसलिए इसको पहले से ही डिटरमिन किया जाता है। तो हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा ये जो इसका पार्ट था जहाँ पे हमने ये हेल्थ का जो पूरा पार्ट था इसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। आई होप ये सब तुम एंजॉय करते होंगे। अगर तुम्हें इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिसीजेस पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।